देखिए 2025 के लिए मैं कुछ गेस दे रहा हूँ आपको, इसको आप पढ़िए, इसमें से ज़्यादा लड़ेगा। जैसे ही बहुविकल्पी में प्रश्न है कि 5 ग्राम NaOH को 450 ml बिलियन में घोला गया है, बिलियन की मोललता होगा। मेरे वीडियो में ये सवाल है, उसको जाके देख सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है संकुल के इतना में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, ये भी मैं निकाला हूँ शार्ट वीडियो में, जो मैं लिखा हूँ 2025 के लिए गेस पेपर, उसमें यह भी मैं लगाया हूँ। इसका उत्तर 3 होगा। और ये देखिए कह रहा है कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें ये है यस्सी, इसका उत्तर देखिए यौगिक जिसमें क्षारीय प्रबल सबसे अधिक होता है, ये आंसर होगा सर। यौगिक जो डाइसेक्राइड नहीं है वो सेलुलेज होगा सर, सेलुलेज में डाइसेक्राइड नहीं होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक की पहचान टालेन अभिकर्मक के रूप में होता है? इसमें एल्डिहाइड है सर। और ये 30 ग्राम वाला मैं एक अपने वीडियो में डाला हूँ, उसको आप देख लें। ये मैं एकदम सेम यही सवाल मैं अपने वीडियो में लगा के भेजा। और ये देखिए इसका जो परिभाषा है मैं बोल दे रहा हूँ आपको, बहुत छोटा परिभाषा है। मोल अंश जो है उसका परिभाषा होता है कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। सूत्र भी इसको बताएं हम आपको कि मोल बराबर होता है N1/N1 प्लस N2, यानी N जो है वो विलेय का मोल होगा, नीचे दोनों का मोल से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो ये जो है मोललता की परिभाषा कह रहा है। ये भी बड़ा आसान है मोललता, कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम विलायक में, किसी बिलियन के यानी शरबत हो, किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं सर। एक बार और सुन लें, लिख लें, इसको याद कर लें। किसी छोटा परिभाषा है मेरा, किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ये मोललता का सूत्र लिख लीजिए। मोललता बराबर होता है विलेय में मोलों की संख्या अब बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ये उत्तर हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है थैलेनाइड आकुंचन क्या है? इसको आप एक परिभाषा देख लीजिए, 2 नंबर का दिया हुआ है। अगला देख लें, ये इस प्रश्न को जरूर देखें, इसका आंसर देखें, ताकि आपको बोर्ड में ये मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे वीडियो में भी है, मैंने वीडियो बना के डाला है, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए लिख रहा है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए, यानी दोनों में अंतर बताइए। एसीटेल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर पूछ रहा है। आराम से आप 2 अंतर लिख सकते हैं। ये देखिए एसीटोफिनान और बेंजीफिनान में अंतर, तो ये तो नहीं डाले हैं, ये मैं अपने वीडियो में डाला हूँ, ये किताब से देख लीजिए आप। ये देखिए एक प्रश्न, न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइट और न्यूक्लियोटाइड दोनों अंतर देखिए, एक साइट एक टाइड में अंतर, ठीक है। ये देखिए बिलियन को परिभाषित कीजिए, तो आप जानते हैं कि जब परिभाषा इसका बड़ा आसान है, 5वें में पढ़े होंगे आप लोग, कि जब विलेय और विलायक आपस में मिलता है तो उसे बिलियन कहते हैं। समझ में नहीं? किसी बिलियन के सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? देखिए सांद्रता 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक को कहते हैं तनु और एक को कहते हैं सांद्र। सांद्र माने गाढ़ा, तनु माने पतला, यानी जो गाढ़ा न हो। इस प्रश्न को देख लें ठीक से, देख रहे हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य की विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा देना। ये भी परिभाषा है।
बोल दें कि रहने दें? तो इसको याद कर लीजिएगा आप। मैं बोलूँगा थोड़े ना याद होगा आप लोगों को। किसी विद्युत अपघट्य और विद्युत की चालकता की परिभाषा जो है किताब से देखें, इस समय बोलने से नहीं याद होगा आपका। तो 2 दिन इम्तहान है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। हर समझ में? ये देख लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये मैं डाला हूँ, इसका आंसर डाल दिया हूँ मैं। इधर पेपर प्रश्न दे रहा हूँ, इसका आंसर है। आप मेरे वीडियो में जाके देखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसका सूत्र भी मैं डाला हूँ, इस पर एक सवाल भी डाला हूँ, ये वाला। ठीक है, इसको देख लीजिए, सवाल देखते जाइए और लगाते जाइए किताब से सब। जो कमज़ोर लोग हैं वो भी देखें, जो तेज हैं वो भी देखें। हर समझ में? ये देखिए, ये भी बहुत आसान है। कह रहा है कि ये क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? नहीं रखेंगे, क्योंकि जिंक जो है, आप ये हाई स्कूल में भी है, ये जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट रखेंगे तो जिंक से अभिक्रिया कर लेगा वो। समझ में? हाँ, जिंक कॉपर को हटा देता है, Zn प्लस CuSO4 हो जाएगा गैस ZnSO4। तो ये आप देख लें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, सक्रियण ऊर्जा क्या है, और इस पर एक न्यूमेरिकल भी दिया है, इसमें आराम से लगा लीजिए इसको। जो नहीं लगे उसको कमेंट में करिए कि सर इस सवाल को लगा दीजिए, हम लगा के भेज देंगे। लेकिन वक्त है नहीं, आज ही कमेंट करेंगे तो हम शाम को भेज देंगे लगा के। ये तो नहीं डाला हूँ मैं। इसका जो है चुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय है। समझाना है कि ये अनुचुंबकीय क्यों है, ये प्रतिचुंबकीय क्यों है। अनुचुंबकीय इसलिए है कि ये चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, और प्रतिचुंबकीय है क्योंकि ये चुंबक को दूर भगाता है। ये देख लीजिए, साल आता है ये सवाल, तो हर साल आता है कि क्या होता है जब, केवल समीकरण लिखिए कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। ये इस तरह का सवाल आता है, इसको खूब ध्यान से देख लें, इसको आप ज़रूर लगा, है ना। इसमें से गारंटी है कि आपको जो है कम से कम 40 नंबर का इसमें से लड़ जाएगा। 2 पेपर मैं आपको डाल रहा हूँ, दोनों पेपर मिला के। ये देख लीजिए, ठीक से देखते जाइए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। आप पढ़ते चले हैं हाई स्कूल से, इसको अगर आप कहें तो यहाँ लिख दें, आगे लिख लेंगे आप लोग इसमें, तब तो लिख लीजिएगा सबका, ये लिख लीजिए। 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाना है मुझे। सबका आंसर लिखने लगेंगे तो कम से कम 3 घंटा लग जाएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादन का अनुमान लगाइए, यानी इससे ये क्या बनेगा। यहाँ आधा तो लिख दिया है, आधा यहाँ आप देख लें क्या बनेगा। ये यहाँ आपको भरना है, आधा से ज़्यादा लिख दिया है। अब गैप्स के बाद इससे क्या बनता है देखिए। आइए, एक ही यौगिक लिया है, ये नहीं कि इसमें कुछ है, इसमें तो 2 जोड़ा है। इसमें एक ही यौगिक से क्या बनेगा। ये देखिए, ये भी एक ही यौगिक है, ये भी एक ही यौगिक है। आसान दिया है बिल्कुल, देख लीजिए आराम से। ये देख लीजिए, निम्नलिखित में कह रहा है निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनता है। ये देखिए, ये लिखा है ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनता है। देख रहे हैं, ये बड़ा आसान है, बस एक एक लाइन का सब आंसर है। ये सब एक एक लाइन का, एक एक लाइन का खाली समीकरण लिखा है। एसिटिक अम्ल से एसिटेल्डिहाइड कैसे बनता है, ये दो, कभी कोई कोई इसमें 2 लाइन का है, बाकी सब एक एक लाइन का है। ये ना आए तो अथवा करके इसको कर लीजिए आप। एक कार्बनिक यौगिक के आणविक सूत्र इतना है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया गया, अपहरण कराया गया है। ये देख लीजिए, बड़ा आसान है, ये एक एक लाइन का आंसर सब दिया हुआ है, और है 5 नंबर का सर। ये देख लें। अब ये देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। आप कह रहा है कि मेथिलेमीन और डाइमेथिलेमीन में अंतर बताना है आपको, परीक्षण में अंतर बताना है। यानी ये कैसे परीक्षण देता है, ये कैसे परीक्षण देता है। ये नीले नीलमस को लाल करता है, नीलमस को लाल नहीं करता। इसमें सल्फ्यूरिक डालने से ऐसा होता है, इसमें ये डालने से ऐसा होता है। इस तरह का अंतर लिखना है इसमें दोनों में, समझ रहे ना।
एथिलेमीन और एनिलीन, एनिलीन और बेंजिल एमीन, इस तरह से ये देख लीजिए ध्यान से इसमें, अथवा करके ये दे दीजिए। करा निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है आपको। कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के समीकरण लिख दीजिएगा, उसके हिंदी लिख दीजिएगा। डाई एजो क्या लिखा है, डाई एजोटीकरण, ये देख लीजिए। बस ये लास्ट यहाँ तक। फिर एक पेपर और आप देख लें, ये एक बहुविकल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादा मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसमें से 6 में से 2 लड़ाने की। इसमें से देखिए, देख रहे हैं, एक अंतः केंद्रित घनीय, देख रहे हैं ना, एकल कोष्ठक में परमाणु संख्या दिखाई, इसमें 2 सही होगा। देखिए 3 ग्राम वाला 80 ग्राम बेंजीन में विलयन गया, ये मैं लगाया हूँ, मेरे वीडियो में है। इसका उत्तर ये आएगा सर, मोललता है, मोललता ज्ञात करना है यहाँ देखिए। और ये देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए ये आंसर सही होगा सर, देख लीजिए। देखिए ये मेरे 60 वीडियो में है ना, कि डीएनए में क्षारक डीएनए में कौन सा क्षारक उपस्थित नहीं होता है, तो डीएनए में जो है यूरिसिल नहीं होता है। और आरएनए में भी डाले हैं यहाँ, आप देख लीजिएगा। डीएनए में कौन सा उपस्थित है, आरएनए में। मैं ये बहुविकल्पी लिखा होगा, केमिस्ट्री बहुविकल्पी प्रश्न, वो जाके देखिए, उसमें सारा आंसर है सर। ये देखते जाइए, उसमें जाके देखिएगा, सब आंसर मैं डाल दिया हूँ उसमें, टोटल डाला हूँ। इसलिए मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ ज़्यादा विस्तार से, केवल आंसर लगा दे रहा हूँ कि इसमें ये आंसर होगा। इसका देखिए, इसका ये आंसर होगा। लीजिए, इसमें कह रहा है कि एक तत्व CCP लाकर बनाता है, हैं? तो इसका जो है ये देखिए, जिसकी लंबाई इतना है, द्रव्यमान इतना है, तो निम्नलिखित, ये देखिए इसका गणना कीजिए, ध्यान से देखते जाइए, लगाते जाइए। इसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न जो है मैंने अपने वीडियो में डाला है, कुछ जो नहीं डाला है वो अपने किताब से देखिए। वक्त इस समय नहीं है, 2 घंटा की वीडियो बनाया जाएगा तो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको केवल प्रश्न दे रहा हूँ। ये देखिए कह रहा है, निम्नलिखित को समझाइए, वैद्युत कण संचलन। एक और यहाँ दिया है, अपोहन। दोनों को जो है परिभाषा लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित को समझाइए, ये भी कह रहा है निम्नलिखित समझाइए, देख रहे हैं। उत्कृष्ट गैसें, देख रहे हैं, ये भी देखिए शानदार सवाल है ये। यहाँ देखिए, ये प्रश्न मैं इसलिए दे रहा हूँ सर, इसमें देखिए उसमें भी आया था ये, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, उस पेपर में भी था ये। बस ये अंक बदला हुआ है यहाँ, जो ये यौगिक है वही बदला हुआ है, ये भी वही है शायद, ये वही था। प्रबल अनुचुंबकीय है, ये दुर्बल अनुचुंबकीय है। कारण बताना है, इसका लिखा है, कारण सहित बताइए कि क्यों ये जो है प्रबल चुंबकीय है और ये जो है क्यों दुर्बल चुंबकीय है। परिभाषा है, देख रहे हैं, उदाहरण सहित जो है पॉलीपेप्टाइड का उदाहरण सहित परिभाषा दे दीजिए, 1 लाइन का उदाहरण है। इसमें कह रहा है कि इतना ग्राम, ये मैं सेम सवाल लगा के भेजा हूँ सर, सेम, कि इतना मोल प्रति लीटर यानी इसके बिलियन के लिए, ये मैं सेम सवाल बना के भेजा हूँ सर। इसको आप मेरे वीडियो में जाके, सारे वीडियो में है सवाल, जाके देखिए, ये देख लीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिंडल प्रभाव, हैं, ब्राउनी गति, ब्राउनियन गति है जो छोटे कणों में होता है, मारने से जो है एक जैसे ऐसे ऐसे करता है ना, जैसे हवा में आप ऐसे मारते हैं और इससे ब्राउनियन गति करता है ना, उसी को ब्राउनियन गति कहते हैं। ये देखिए स्कंदन, इस पर टिप्पणी लिखा है संक्षिप्त, इसको देख लीजिए। इसका सूत्र तो याद होगा आपको, प्रोटोज का संरचना सूत्र याद नहीं होगा, हैं? C6H6 का संरचना सूत्र नहीं याद है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, चारों तरफ जो है H लटका दीजिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तब आसान है। अब यहाँ लिखे कितना, हम आपको बताते चल रहे हैं, देखते जाइए। ये देखिए, इसी का ये 3 प्रश्न है, इस पर ये देख लीजिए आप। देखिए इसमें एक परिभाषा है, एक न्यूमेरिकल, दोनों एक साथ दिया हुआ है, 5 नंबर का है ये, कि क्वथनांक का जो है उन्नयन से आप क्या समझते हैं। और इसी में एक सवाल दिया है, देखिए कि 350 केल्विन है, यहाँ देख लीजिए, तो 2 ग्राम, 2.0 ग्राम मतलब 2 ग्राम होता है, तो 2 ग्राम, ये देख लीजिए यहाँ से
प्यार से दिखाइए पूरा इमेज, इसको लगा लेना आराम से। आसान प्रश्न है। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया उसमें भी बताए थे आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या अंतर है? तो दोनों का परिभाषा लिख दीजिए, दोनों का सूत्र लिख दीजिए, लिखवाए होंगे आपको, ये लिख लीजिए। इसके साथ जो है एक न्यूमेरिकल भी है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये देखिए सवाल दिए हुए 4 नंबर का है सर। ये निम्नलिखित में उपसहसंयोजक यौगिक के सूत्र लिखिए। ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट सवाल सब दे रहे हैं आपको सर, पेपर आउट किया जा रहा है ये। और लास्ट में ये ज़रूर देता है कि क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए कि कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। क्या होता है जब SO3 को पानी में प्रवाहित किया जाता है। क्या होता है जब, देख रहे हैं ना, सब में लगाया जाएगा। क्या होता है जब ये होता है, क्या होता है जब ये, इस तरह से देख लीजिए। अथवा करके ये भी देता है कि प्रयोगशाला में कि ये मैं प्रयोगशाला में 10 गैस बना के दिया हूँ सर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह के जो है 10 गैस है, उसी में ये है। अरे समझ में, प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, उसके रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। इसको देख लीजिए। ये देखिए, निम्नलिखित का IUPAC पद्धति में नाम लिखना है सर, खूब ध्यान से दिखा दीजिए इसको, क्योंकि मैं लिखने लगूंगा तो होगा नहीं, और आप लोग भगा भागा देखते हैं, खुद मेहनत करिए आप। अथवा में ये दिया है, देखिए, कारण सहित समझाइए कि एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग में नहीं आता। इसके कारण बताना है, इसका भी कारण बताना है, देख लीजिए, इसका भी कारण बताना है। 3 है, तीनों का कारण बताना है। अभी इसमें देखिए लास्ट प्रश्न है ये 7वां, कि निम्नलिखित, नहीं एक और प्रश्न होगा इसके बाद, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए कि प्रोपेन आल का क्षारीय विलयन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा कहते हैं, के साथ अभिक्रिया। अदर है फिनाल की जलीय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया का समीकरण। फिनाल की तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल है उसके साथ, हाइड्रोजन का इसके साथ अभिक्रिया, प्रोपेन 1 आल का इसके साथ अभिक्रिया। अथवा करके एक और दिया है, देख लीजिए, शायद यही लास्ट होना चाहिए, देखते हैं। ये देख लीजिए आराम से, बड़ा आसान सवाल है ये, कि निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए किस प्रकार के किया जा सकता है, कैसे, मैंने इससे ये क्या बनाएंगे। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 आल कैसे प्राप्त करेंगे। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। इसको ध्यान से सब देख लीजिए और सबको बैठ करके लगा दीजिए। आपके पास अभी कम से कम 48 घंटा समय है सर, ये दिखा दीजिए बढ़िया से। अब ये लास्ट प्रश्न देख लीजिए सर, कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया कर सकता है कि नहीं, कारण बताना है इसको भी। एसिटिक अम्ल एथेनॉल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, ये दिखाना है, कर सकता है, बिल्कुल सही है। आपको दिखाना है एसिटिक अम्ल का, यानी CH3COOH अब प्लस ये H2SO4, जानते हैं क्या बनता है, CH3 बोलते नहीं, लेकिन बोल दे रहे हैं कि CH3COOH प्लस H2SO4 गैप्स, तो हो जाएगा CH3COOHSO4। समझ में, फिर नीचे से लेकर 2 लाइन में ये कंप्लीट होगा, इसको देख लीजिए। अथवा करके ये देख लीजिए, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोल्बे विद्युत अपघटन पर या एल्डाल संघनन पर या रोजेनमुंडा अपचयन पर, इस पर है। ये लास्ट प्रश्न था सर, इसको खूब बढ़िया से देखिए। और मैं हूँ असलम सर।